गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के चैप्टर 6 हिस्ट्री, चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि भक्ति है ना, भक्ति क्या है, यानी भक्ति परंपरा कहेंगे किसे। जैसे चैप्टर का नाम क्या हो गया हमारा, भक्ति सूफी परंपराएं, जो कि 8वीं सदी से 18वीं सदी के बीच का है। यानी ये भक्ति सूफी परंपराओं का जो सिलसिला है वो कब तक चला, 8वीं सदी से 18वीं सदी तक। यानी भक्ति सूफी परंपराओं का सिलसिला कब तक चला, 8वीं से 18वीं सदी तक। तो उसी को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भक्ति परंपरा क्या है। भक्ति परंपरा क्या है, देखिए भक्ति का अर्थ है, भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। यानी भक्ति परंपरा, भक्ति का अर्थ क्या है, ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण, ये कहलाता है भक्ति परंपरा। यानी ईश्वर के प्रति जो हमारा श्रद्धा होता है, प्रेम होता है, प्रेम की भावना होती है, समर्पण जो होती है, वो क्या कहलाता है, भक्ति। क्या कहलाता है, भक्ति। अब देखिए मध्यकाल में भक्ति संतों ने जाति पाति, कर्मकांड और धार्मिक आवंटनों का विरोध करते हुए ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया था। यानी मध्यकाल में, कब की बात हो रही है, मध्यकाल। तो मध्यकाल में क्या हुआ था कि जितने भी भक्त थे, क्या थे, भक्ति संतों ने जाति पाति से हटकर, जाति पाति से हटकर मतलब हुआ जाति पाति को छोड़कर, है ना। जैसे पहले जात पात, ऊंच नीच बहुत ज्यादा चलता था, यानी छुआछूत जिसको कहते हैं, जाति पाति को लेकर। जैसे पहले क्या होता था कि अगर कोई दलित परिवार से तो उसको मंदिर घुसने नहीं दिया जाता था, मंदिर का परिसर तक नहीं चढ़ने दिया जाता था। बात समझे कि नहीं। तो इन सभी चीजों से भक्ति संतों ने क्या किया, इन चीजों से आगे चलकर, यानी इससे हटकर, है ना, जाति पाति को छोड़कर, कर्म कांड को, है ना, और धार्मिक आवंटनों को छोड़कर इसका विरोध करते हुए ईश्वर की भक्ति पर क्या दिया, जोर दिया। जैसे कर्म कांड, जैसे शुरू से जो चलता आ रहा है, जो शुरू से चलता आ रहा है, जैसे मान के चलिए शुरू से क्या चलता आ रहा है, आपके पूर्वजों से, है ना, कि पूजा ऐसी करनी है। पूजा करने का नियम तरीका भी हम लोग मानते हैं ना, कि ऐसे पूजा होना चाहिए, हवन होनी चाहिए। बात समझे कि नहीं। फिर गाय, जैसे गौदान यानी गाय दान करनी चाहिए। तो ये नियम है ना, क्या है, बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे शादी विवाह पर भी अलग अलग नियम है ना। जब विवाह होता है और जब दाह संस्कार, यानी संस्कार समझते हैं ना, दाह संस्कार, किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे भी नियमों का पालन होता है। अच्छा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मध्यकाल में भक्ति संतों ने जाति पाति से हटकर, जात पात को छोड़कर, यानी यहाँ कोई जाति पाति नहीं माना जाएगा, सब एक, सब एक, और उसी तरह से पूजा करना। और कर्म कांड और धार्मिक आवंटनों को, यानी धार्मिक आवंटन का मतलब क्या हुआ, धर्म के नाम पर जो कुरीतियां चली आ रही है, धर्म के नाम पर। बात समझे, धर्म के नाम पर क्या होता है, थोड़ा लूट खसुट भी होता है ना। बात समझे कि नहीं। तो जो कुरीतियां है, आवंटन है, धार्मिक आवंटन है, उसका विरोध करते हुए ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया गया, यानी भक्ति भाव पर जोर दिया गया। जाति पाति को छोड़ा और किस पर जोर दिया, भक्ति पर। और धार्मिक आवंटनों को भी छोड़ा गया, है ना, कि धर्म के नाम पर जैसे लोगों को तंग करना, है ना। बात समझे, ये सब को छोड़ा गया और उसका विरोध करते हुए भक्ति पर जोर दिया गया। अब ये देखिए भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन, उसकी प्रमुख विशेषताएं, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, यानी ये इसकी विशेषताएं हो गई, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, यानी भक्ति परंपरा जो है उसकी विशेषताएं। ईश्वर के प्रति क्या होनी चाहिए, प्रेम और समर्पण। फिर जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, यानी इसकी विशेषताएं क्या थी, जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध। जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध मतलब इसमें छुआछूत को नहीं मानना, है ना। इससे हटकर किस पर जोर देना है, भक्ति पर। किस पर, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा इन चीजों पर चला करता था। क्या चीज, किन चीजों पर, ऊंच नीच, छुआछूत, है ना, जाति पाति बहुत ज्यादा चलता था। लोग बहुत ज्यादा इसको मानते थे। यहाँ तक कि जो दलित परिवार से होते थे उसको गांव में
यानी गांव जो होता था वहां बसने भी नहीं दिया जाता था, उनको अलग साइड में बसने के लिए दिया जाता था, साइड एरिया में, ठीक है। और वो जब कुछ काम भी होता था, जब वो गांव की ओर आते भी थे तो उनको कहा गया था नहीं क्या, घंटी बजाते हुए आना है, या घंटा है ना, वो बजाते हुए आना, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि वो दलित परिवार से कोई आ रहा है ना, तो सब घर में एकदम बंद हो जाते थे, यानी कोई बाहर निकलता नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा भेदभाव था, इतना ज्यादा ऊंच नीच यानी भेदभाव था कि लोग उनको देखना भी पसंद नहीं करते थे। बात समझे कि नहीं? तो इन सभी चीजों का यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है? विरोध, यानी जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध हुआ इस आंदोलन में, यानी भक्ति आंदोलन की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। बाहरी कर्मकांडों की अपेक्षा आंतरिक भक्ति पर जोर, यानी बाहरी जो कर्मकांड है ना, बाहरी कर्मकांड की अपेक्षा आंतरिक भक्ति पर जोर दिया गया। ये बाहरी कर्मकांड क्या होता है? बाहरी कर्मकांड जो होता है वो धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ। बाहरी कर्मकांड क्या है? धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ, जैसे हवन हो गया, यज्ञ हो गया, व्रत करते हैं ना, हवन, व्रत, यज्ञ, मूर्ति पूजा, है ना, विवाह अनुष्ठान, ये सब करना जो है ये बाहरी कर्मकांड हुआ। क्या हुआ? तो इस सब को हमको क्या करना है? छोड़ना है और आंतरिक भक्ति को अपनाना है। किसको अपनाना है? बाहरी कर्मकांड को छोड़ करके हमें क्या अपनाना है? आंतरिक भक्ति। ये आंतरिक भक्ति क्या होता है? तो जब हम ईश्वर की पूजा मन से, अपने मन यानी तन मन और प्राण से करते हैं, है ना, तो वो हो गया आंतरिक भक्ति। क्या हो गया? जब हम भक्ति कैसे करते हैं? मन से, अपने प्राण से और आत्मा से, है ना, से ईश्वर की अगर आराधना आप करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आंतरिक भक्ति। और बाहरी कर्मकांड क्या हो गया? जैसे हवन, ये सब का विरोध करना। किसका? हवन हो गया, विवाह हो गया, यानी मूर्ति पूजा हो गया, ये सब चीजों का। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आंतरिक भक्ति जो होती है उसमें दिखावा नहीं होता है। बात समझे? और बाहरी कर्मकांड में क्या होता है? दिखावा। कुछ समझ में आया? आंतरिक भक्ति में दिखावा नहीं, वो मन से किया जाता है। किससे किया जाता है? मन से, आत्मा से, तो इसमें दिखावा नहीं होता है। और बाहरी कर्मकांड में क्या होता है? दिखावा होता है। बाहरी कर्मकांड में क्या होता है? दिखावा मीन्स क्या हो गया? जैसे हवन हो रहा है, क्या हो रहा है? तो उसमें क्या हो रहा है कि 10 किलो घी, है ना, लकड़ियां हैं वो जलाई जा रही है, उसके बाद दान भी दिए जाते हैं बहुत सारे, तो वहाँ दिखावा है। क्या है? थोड़ा क्या है, कह सकते दिखावा है। और भी जैसे कुछ अनुष्ठान होते हैं, विवाह होते हैं, वहाँ पे भी दिखावा होती है। क्या होती है? और यहाँ पे आंतरिक भक्ति में क्या कहा जाता है? यहाँ कोई दिखावा नहीं, मन से करना है। क्या करना है? मन से। मन से क्या करना है? भक्ति, है ना, मन से, अपने आत्मा से। अब देखिए, स्थानीय भाषाओं में धार्मिक विचारों का प्रचार हुआ उस समय, यानी भक्ति आंदोलन का प्रमुख विशेषताओं में क्या है कि स्थानीय भाषाओं में, यानी जहां पे स्थानीय भाषाओं में धार्मिक विचारों का प्रचार, मतलब क्या हो गया? यानी जहां जो संत थे, जैसे यहाँ पर प्रचार हो रही तो वहीं के भाषा में प्रचार करना, वहीं के लोकल लैंग्वेज जो होगा ना उसमें प्रचार कर रहे थे, ताकि लोगों को क्या समझाना चाहते वो समझ में आना चाहिए, है ना, लोगों को क्या होना चाहिए? समझ में आना चाहिए। इसलिए स्थानीय भाषाओं में वो क्या कर रहे थे? धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। गुरु के महत्व को स्वीकार करना, और यहाँ हर एक संतों के कोई ना कोई गुरु थे, है ना, यानी गुरु से ही शिक्षा दीक्षा लिया जाता है ना, तो हर एक क्या थे? संतों का कोई ना कोई गुरु था। जैसे इसमें हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे पर जोर दिया गया, यानी भक्ति आंदोलन का एक ये भी था कि इसमें क्या किया गया? हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का क्या किया गया? उस पर जोर दिया गया। और व्यक्तिगत रूप से ईश्वर की आराधना की गई। इसमें व्यक्तिगत रूप से क्या किया गया? भक्ति का आराधना, यानी ईश्वर की आराधना की गई। कैसे? व्यक्तिगत रूप से। कैसे? व्यक्तिगत रूप से। तो अब हम लोग चलेंगे, हम लोगों ने देख लिया भक्ति परंपरा, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। अब हम लोग देखेंगे भक्ति, जो भक्ति है उसकी प्रमुख धाराएं क्या थी। भक्ति की प्रमुख धाराएं, यानी कौन कौन से विचार के लोग थे, है ना, किनकी पूजा कर रहे थे, वो सब अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे भक्ति की प्रमुख धाराएं। भक्ति की प्रमुख धाराएं जो क्या थी? सगुण और
निर्गुण, सगुण और निर्गुण। ये सगुण और निर्गुण क्या है? सगुण का मतलब होता है जो संत या जो व्यक्ति मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते हैं। किस पर विश्वास रखते हैं? मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते हैं। यानी मूर्ति पूजा करने वाले जो होते हैं वो सगुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सगुण। मूर्ति पूजा करने वाले क्या कहलाते हैं? सगुण, है ना। ईश्वर को किसी विशेष रूप में मानना, ईश्वर को किसी विशेष रूप में मानना, इसमें मूर्ति पूजा होती है। क्या होती है? मूर्ति पूजा। जैसे इसके प्रमुख देवता कौन है? यानी सगुण में प्रमुख देवता कौन है? राम और श्री कृष्ण, राम और श्री कृष्ण। और इसके प्रमुख संत कौन कौन है? यानी प्रमुख संत कौन कौन है? तो देखिए, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु और एक महिला संत अंडाल, है ना। ये नाम है। ये सब जो है वो कौन है? सगुण भक्ति, सगुण भक्ति के संत हैं। सगुण भक्ति के संत जो मूर्ति पूजा करते हैं। क्या करते हैं? मूर्ति पूजा, और उन पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? सगुण भक्ति। ठीक है, इस प्रकार की भक्ति को क्या कहा जाता है? सगुण भक्ति। तो क्या करे? मूर्ति पूजा करें। क्या करें? मूर्ति पूजा। अब है यानी ये जो है वो साकार ईश्वर को मानते हैं। साकार मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं ना, जिनकी मूर्तियां होती है। क्या होती है? मूर्तियां बनी होती है। जैसे श्री राम की, श्री कृष्ण की, है ना, शिव की, बात समझे ना। तो जो साकार है ना, जिनकी मूर्ति होती है, जिनकी मूर्ति पूजा होती है, वही है आपका सगुण भक्ति। उनको हम क्या कहेंगे? सगुण भक्ति। ऐसे संत जो इनकी पूजा करते हैं, मूर्तियों की, उनको कहते हैं सगुण भक्ति। जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, महिला संत अंडाल इत्यादि, ये सब, है ना। अब निर्गुण क्या है? जो ईश्वर के निराकार, जिनका कोई आकार नहीं है, निराकार। निराकार मतलब जिनका कोई आकार नहीं है ना। और निर्गुण मानना, ईश्वर को निराकार और निर्गुण मानना, इसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है, विरोध किया जाता है। इसमें मूर्ति पूजा पर लोग विश्वास नहीं रखते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, उसका खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं निर्गुण भक्ति। ऐसे संतों को क्या कहते हैं? ऐसे संतों के द्वारा जो भक्ति किया जाता है उसको क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति। इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती, उसका खंडन किया जाता है ना। जैसे इसमें प्रमुख संत कौन हो जाएंगे? जैसे कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, रैदास हो गए, है ना। इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है, इसका ये खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। तो ये कौन सी भक्ति करते हैं? निर्गुण भक्ति। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें जानना है दो चीजों को। जैसे एक अलवार और एक नैनार। क्या है? अलवार और नैनार, बात समझे? अलवार और नैनार। तो जो संत, जो व्यक्ति, जो संत जो है भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, केवल किसकी? भगवान विष्णु की आराधना या उनके रूपों की आराधना, तो हम उनको कह देते हैं अलवार। क्या कह देते हैं? अलवार। मतलब समझ में आया? जैसे हम कहेंगे कि जो व्यक्ति, जो संत केवल भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और उनके रूपों की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु और उनके रूपों की आराधना करते हैं, उन्हें हम अलवार कहते हैं। तो भगवान विष्णु के रूप कौन कौन से हैं? जैसे श्री कृष्ण हो गए, राम हो गए, है ना, ये उनके रूप हैं। तो इनकी जो पूजा करते हैं ना, उसको हम लोग अलवार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलवार। देखिए, भगवान विष्णु की आराधना करने वाले संतों को अलवार कहा जाता है। इसमें उनके अवतारों के सभी भक्त थे, है ना। और इनकी संख्या 12 थी। इनकी संख्या कितनी थी? 12। इनकी संख्या, अलवारों की संख्या कितनी थी? 12। और इनमें से एकमात्र अलवार जो है वो कौन है? अंडाल। कौन है? यानी एकमात्र महिला संत है। अलवार में एकमात्र महिला संत है जिनका नाम क्या है? अंडाल, जो यहाँ पर लिखे हुए थे, है ना। ये किसमें आता है? इन 12 में से। इन 12 में से आती है कौन? अंडाल, है ना। ये महिला संत है। कौन है? तो अलवारों की संख्या कितनी है? 12। अलवारों की संख्या कितनी है? मतलब ऐसे 12 संत हैं। ऐसे कौन है? 12 संत है जो भगवान विष्णु या उनके रूपों की आराधना कर रहे थे। कब की बात हो रही है? 8वीं से 18वीं सदी के बीच का, यानी मध्यकाल के टाइम में, है ना। उस समय 12 संत थे। कितने संत थे? 12 संत, जो कि किनकी पूजा कर रहे थे? विष्णु और उनके रूपों की, जिनको हम अलवार कहते हैं। क्या कहते हैं? और इनकी संख्या कितनी थी? 12। जैसे श्री कृष्ण, विष्णु, ये सब, राम, है ना। अब नैनार क्या है? नैनार का मतलब हो गया भगवान शिव की आराधना करने वाले या उनके रूपों की आराधना करने वाले, है ना।
भगवान शिव की आराधना या उनके रूपों की आराधना करने वाले क्या कहलाएंगे? नयनार। देखिए विष्णु की आराधना तो अलवार, और शिव की आराधना जो करेंगे या उनके रूपों की आराधना करेंगे उनको क्या कहेंगे? नयनार। क्या कहेंगे? नयनार। तो देखिए नयनारों की संख्या कितनी थी? 63। यानी सबसे ज्यादा संत कौन थे उस समय? नयनार, यानी शिव की भक्ति करने वाले ज्यादा थे, है ना। तो चलिए ये भी हो गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।